दिखने को मिलती है। ट्रैक चालू है और ये सीढ़ी देख रहे हो, वहाँ से गिरी थी डायरेक्ट, वो वहाँ से ट्रैक या यहाँ पे शॉप वगैरह है, मस्त मस्त छोटा सा परिवार। यहाँ से मुझे मिला है टोकन। यहाँ पे होता है चावल का प्रसाद। ये है यमुना नदी का जल। सो ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे आकर आपको लकड़ी वगैरह लेनी है तो ले सकते हो, 20-30 रुपये में मिलेगी आपको ट्रैक के बीच में। मैंने तो मेरी स्ट्रिक ली हुई है तो उसके लिए मुझे लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी पानी की बोतल वगैरह नाश्ता ले लो ले लो ले लो, तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ये बाहर रहेगा। और ये यहाँ की पार्किंग। और फाइनली ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। मेरे साथ सब बोलिए नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते, सवेरे के लगभग 6 बज चुके हैं और ट्रैक स्टार्ट। नीचे से ऊपर आने के बाद ही आपका ट्रैक स्टार्ट होता है, थोड़ा स्टीप ट्रैक है। और इसके सामने है खरसाली ब्रिज, यहाँ पे जो देख रहे हो। और उस साइड जो दूसरा मंदिर है ऊपर वाला, वो उधर माता की 6 महीने के लिए डोली रहती है जब कपाट बंद होते। और मैं यहाँ से नीचे से आया था। आप नीचे भी होटल ले सकते हो और ये ऊपर भी देख रहे हो, पूरे होटल ही होटल है। आपके जैसे बजट में ठीक लगे आप यहाँ पे ले सकते हो, नाश्ता वगैरह इधर सब कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए धीरे धीरे ट्रैक स्टार्ट करते हैं और आपको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आप आओगे महाराष्ट्र से या ऑल ओवर इंडिया से कहाँ से भी तो आपको दिक्कत ना हो। सो जी मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये है घोड़ा पड़ाव। यहाँ से आप घोड़े ले सकते हो ऊपर के लिए। अप और डाउन मतलब जाना और आने का जो घोड़े का रेट है वो है 4000 रुपये। पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो, अगर वो कम में हो जाए तो आपको कम में करके दे सकते हैं। 4000 रुपये लगते हैं। घोड़े के पिट्टू है, पिट्टू के भी अराउंड 5-6 हज़ार पकड़ के चलिए। आप बार्गेनिंग स्किल आपके पास है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और ध्यान में रखें ट्रैक थोड़ा स्टीप है और घोड़ों से बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत गंदगी हो चुकी है आप जैसे कि आप देख रहे हो। और सीधा सीधा चलना है अपने को माता की ओर। पहली बार आ रहा हूँ यमुनोत्री धाम। हर हर महादेव। ये देख रहे हो यहाँ पे सिटिंग रहती है, लाइन टू लाइन जाते हैं। और ये सामने पिट्टू वाले दिख रहे हैं आपको, इनके भी रेट पूछे मैंने 5000 है जाके और आने का। नीचे से नहीं लिए, यहाँ से भी आके लिए, तभी भी आपको घोड़े कच्चा मिल जाएंगे। शाबाश। धीरे धीरे करेंगे कंप्लीट ट्रैक, पर करेंगे पैदल ना कि घोड़े कच्चर पे। बाय बाय जाडू, जाडू आ रहा है चल डाडा। बाय दोस्त, टाटा, मिलता हूँ आके। तो आ चुका ऊपर जो मेन ट्रैक का रास्ता है। मैं आपको बताता हूँ, वो जो नीचे का रास्ता है जहाँ से हम आ रहे थे तो घोड़े का रास्ता है। अगर वहाँ से पैदल आओगे ना तो आपको रिटर्न वापस जाना पड़ेगा और रिटर्न जाके ऊपर आना पड़ेगा। तो ये रास्ते से मत आना, अगर आते हो तो फिर बीच में ऐसा रास्ता है शॉर्टकट मार के ऊपर आ सकते हो, वरना आपको पूरा गोल घूम के आना पड़ेगा वहाँ से। तो उससे अच्छे रास्ते से मत आओगे तो मेन वाले रास्ते से आओ। अगर आते हो घोड़े वाले रास्ते से नीचे से तो फिर इसको ये फॉलो करके स्टेप। हमारे साथ साथ यमुना मैया भी चल रही है नीचे और कुछ इस तरीके से ट्रैक है। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, थोड़ा स्टीप है तो प्लीज़ घोड़े वगैरह पे मत आना, पैदल आइए। और ये कुछ मुझे श्रीखंड कैलाश की भी याद दे रहा है, वहाँ का भी ट्रैक लगभग थोड़ा बहुत ऐसा है बट इससे बहुत कठिन है वो। भाई आप बुढ़ापे में मत आओ यार, जल्दी आके ना दर्शन कर लो, ताकि बुढ़ापे में ना आप आराम से ना सब कुछ देख पाओ। ट्रॅक चालू आहे, परंतु जर तुम्हाला ट्रॅक सोपी वाटत असेल तर ट्रॅक सोपी नाही आहे, थोडी अवघड आहे ट्रॅक। आणि जसं जसं ज्या टप्प्यावरती चाललो आहे तो सगळा तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय मी। तो यात्रा के दौरान ऐसे शेड बने हुए मिलेंगे, अगर बारिश आती तो बारिश से रुकने के लिए। और उसके नीचे स्टॉल है चाय वगैरह नाश्ता के, पराठे के। तो कुछ इस तरीके से अभी 1 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है तकरीबन, और 5 किलोमीटर ट्रैक बाकी है।
तो ये लग गई कमान, यहाँ से स्टिप ट्रैक होगा चालू चढ़ाई वाला। एक साइड है शनि भगवान की मूर्ति, ऊपर है माँ यमुनोत्रा की मूर्ति और नीचे है यम भगवान की मूर्ति जो कमान पे आपको दिखने को मिलती है। और यहाँ से होता है ट्रैक, आगे का आरंभ है प्रचंड। ये कुछ ट्रैक ऐसी, फिर ऐसी, वापस ऐसी। जब आप 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर आओगे तो आपको पीछे लगेगा श्री प्राचीन राम मंदिर। तो इसके दर्शन जरूर लीजिए। अभी मैं दर्शन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने स्नान नहीं किया है। आधे टाइम जरूर इसके दर्शन लूँगा। तो प्राचीन राम मंदिर है जो आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रैक के दौरान, तो इसके दर्शन ध्यान से लीजिए। हर 500 मीटर की दूरी पर आपको यहाँ पे शुद्ध जल मिलेगा पीने का, हर 500 मीटर पर। अगर आपको बोतल लेनी है तो बोतल ले सकते हो। कर लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नीचे से आए थे हम, वहाँ से यहाँ तक, और अभी तक ट्रैक। थैंक यू ब्रो। तो भाई जा रहा है घोड़े पे और इधर से आप ऊपर जाएंगे। हम 1.5 किलोमीटर हुआ है और दर्शन करके आज के दिन रिटर्न आके स्टे करेंगे। भुट्टा भुट्टा भाई की शॉप है भुट्टे की, यहाँ पे भुट्टा आके खा सकते हो। भुट्टा सेम केदारनाथ ट्रैक वाली फीलिंग आ रही है। देखिए सेम पर्वत और सेम ही रास्ता। हर हर महादेव। 2 रास्ते लगते, एक ब्रिज पार करके और एक यहाँ से नीचे पैदल। तो जिससे चले जाएंगे, नीचे से नहीं, नीचे से थोड़ा लॉन्ग ही रहेगा। आप ऊपर वाला रास्ता चुनना। चलो भाई, सब घोड़े से, हम पैदल पैदल। जय माँ यमुना, जय माँ शेरावाली की। लैंडस्लाइड हुई थी बहुत बड़ी, वो देख रहे हो, वहाँ से गिरी थी डायरेक्ट नीचे तक। देख रहे हो ब्रिज पार करने के बाद, वो देखो एकदम आपको दिखा रहा कट्टू का, वो उधर और ऊपर जाना है। इसकी यात्रा में अगर कोई बड़ी बात होती है ना, तो होती है कूड़े कचरे की। जो यात्री करते हैं अच्छे से इसको कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए। अच्छे से रखोगे, जितना आप अच्छे से यहाँ का नेचर रखोगे उतना अच्छा आपके लिए भी होगा। और ये सीढ़ी देख रहे हो, कदम 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 बढ़ाए जा। तो चल रहे हम ऊपर, एक एक कदम बढ़ा बढ़ा के माँ यमुनोत्री के पास। आपको भी दर्शन करवाएंगे और पूरी जानकारी देंगे अच्छे से। रास्ते में कूड़ा कचरा ना फैलाए, बॉटल वगैरह साथ में रखे। देखिए अब एक जन ने फेंकी थी तो मैंने उठाई है। कूड़ा कचरा करोगे ना तो उतना गंदा है, कूड़ा कचरा मत कीजिए। पवित्र जगह को अच्छे से रखिए, ये आपका ही काम है। ये देखिए खाया और यहाँ पे उसने रख दिया है, ज़रा कॉमन सेंस नहीं है। पिया है यहाँ पे रख दिया है। इस तरीके से यात्रा नहीं होती है, देख पा रहे हो आप। और पूरा गंदगी मत कीजिए। देखिए लड़की लोग की करामत है, कैसे की कैसे चढ़ के आए ऊपर। ऐसे गिरा वगैरह ऐसे कोई चढ़ के आता है नहीं। तो बताइए क्या करें।
बघताय गर्दी गर्दी बहुत है भाई. सो इधर एक सोया है और ये कुछ फूल देख रहे हो. आधे सूख गए आधे है. मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको. यमुनोत्री के ट्रैक में मिलेंगे. इसको देखते हुए लगता है कि 2.5 किलोमीटर आ गए हम जानकी चट्टी से और 4.5 किलोमीटर है. और धीरे धीरे चलिए, प्रकृति सौंदर्य का आनंद ले और कचरा ना करे. कचरा बिल्कुल ना करे. अगर कोई कर रहा है तो उसको रोके कि कचरा करो नका बाबन्नो. सो और 3.5 किलोमीटर बचा है यमुनोत्री का ट्रैक. हे भोलू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू. हर हर महादेव. दादी बेटी पिट्टू में जा रही है. वक्त रहते ही यात्रा किया करो. नमस्कार. कहाँ से हो दादी? हमें पर महाराष्ट्र. अरे महाराष्ट्र से वृंदावन. अरे बाप रे, कृष्ण भगवान की नगरी से हो. राधे राधे राधे. यमुनोत्री ट्रैक पे आपको देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत एक झरना, जो अभी ऐसा है तो बारिश में तो बहुत बड़ा रहेगा. तो आप ज़रूर यहाँ पे रुक के फ़ोटो निकाल सकते हो. एक प्रकार से इसको सेल्फी पॉइंट कहा जाता है. तो ज़रूर रुकिए यहाँ पे. मेरे पीछे है सेल्फी पॉइंट. यहाँ पे एक झरना मिलेगा आपको अच्छे से. तो आप इसके फ़ोटो ले सकते हो थोड़ा देर रुक के. और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा. 2 बजे के पहले अगर नीचे उतरते तो बस मिलती है नीचे जाने के लिए. 2 बजे के बाद लेट हो गए तो फिर जीप रहेगी. फिर जीप का रेट देना पड़ेगा आपको. और एक कुछ ट्रैक माता यमुनोत्री की और एक कुछ घोड़े की गंदगी, जिसके बीच में से गुजर के स्मेल लेते जाएंगे. तो भाई कैसा होएगा और करेंगे. दादी बेटी पिट्टू में एकदम आराम से. दादी पिट्टू में जा रही है दादी. वो वहाँ से ट्रैक या ऐसे फिर उधर पहाड़ी और फिर नीचे और फिर यहाँ से आए थे और फिर ऐसे करके फिर वो बात है. अभी से हो गया आगे की मेन खड़ी चढ़ाई. तो उसके लिए मैंने गुलकुंडी लाया था घर से लाते वक्त. तो अभी इसको पानी में डालते हैं और आगे की ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी बहुत खड़ी चढ़ाई है जो कि चढ़नी है हमें ऊपर का. और सेम डे उतरना है नीचे. सेम डे उतर के बस पकड़ के तुरंत निकलना है आगे की जर्नी के लिए. आते वो कुछ एनर्जी की चीज़ें साथ में लेके आया करो, तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए. सो अभी ये डाली मैंने पानी में एनर्जी ड्रिंक. दर्द पूरी की पूरी खत्म हो गया. और मेन थिंग ये जो कचरा है ना, एक कचरा में मेरे साथ रखूँगा, ना ही कि यहाँ पे फेंक के जाऊँगा. तो ये कचरा जो भी खाओगे पियोगे ना साथ में रखो, फेंक के मत जाओ. एक अच्छी जगह आए तो उसको अच्छे रखने का काम कीजिए. धन्यवाद. तो लिए इस ट्रैक की फर्स्ट चाय, स्वीट डे. तो चाय पीते थोड़ा. तो चलिए, भाई की इधर से कॉफ़ी ली मैंने. सर जी नाम आपका? सैनी सिंह. चैन सिंह. धन्यवाद जी, थैंक यू. चलिए निकलते धीरे धीरे. अरे शाबाश, साला घोड़ा तो सुधरेगा नहीं. ओहो हट. घोड़े के रास्ता अलग होना चाहिए था यार. ये घोड़े और आदमी मिक्स हो जाते हैं ना तो परेशानी होती है बहुत. लीजिए मणि महेश जैसे दर्शन. हर हर महादेव. यमुनोत्री धाम आ रहे हो और आपको लगता है 6 किलोमीटर का ट्रैक है, आसान से हो जाएगा. वैसा नहीं है, खड़ी चढ़ाई है बहुत. हालत ख़राब होगी. थोड़े रस्ते चल पाओगे, बाद में हालत डाउन होगी. नीचे देखो यमुना नदी आ रही है और सामने से और एक टॉप केदारनाथ का समझो 4-5 किलोमीटर का जो लास्ट का ट्रैक रहता है वैसी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे.
चल रहा है मस्त छोटा सा परिवार, 2 नन्हे नन्हे बच्चे पैदल चलते हुए। हाय, क्या नाम है आपका? ऋतिक। आपका? ईशानी। पैदल चल रहे हो? वाह भाई वाह। तो बच्चे मस्त पैदल चल रहे, पैदल यात्रा कर रहे अपनी। तो और जो यंगेस्ट है वो घोड़े पे चल के जा रहे। तो हर हर महादेव। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र. कुठले? पुणे. मी मुंबई, कल्याण. कल्याणमध्ये उल्हासनगर. हो. तो चलिए मस्तपैकी धूप खिली हुई है और धूप आ रही है चेहरे पे मस्तपैकी। तो और 2 किलोमीटर बचा है शायद, जो स्टीप है बहुत। मुझे लगा था एकदम नॉर्मल चढ़ाई होगी, अभी आके पता चला वो स्टीप चढ़ाई है और सच में स्टीप चढ़ाई है। वो वहाँ से आया था, उसके भी नीचे वो रास्ता, फिर ये पूरा अभी इधर। यहाँ पे शॉप वगैरह है, मस्त चिप्स खाने पीने की चीज़ें, चाय वगैरह, भैया के पास मैगी वैगी सब है। तो यहाँ पे रुकना। सर भैया जी नाम आपका? प्रवीण। भाई का नाम प्रवीण है हमारे। तो चलिए इनसे विदा लेके चलते। चलो, थैंक यू, बाय। जय यमुना माई, हर हर महादेव। ट्रैक के दौरान लगेगा आपको श्री काल भैरव मंदिर, तो बाबा काल भैरव के दर्शन लीजिए। हर हर महादेव, श्री नमो काल भैरव बाबा की जय। तो अभी यही रास्ता करके वापस से मैं आपको यहाँ से मेन चढ़न दिखाता हूँ। वो देखो, यहाँ से वापस उतना चढ़ने का है। गोल 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 वापस, फिर वो टॉप का करके वापस आगे जाना है। तो इतनी चढ़ाई है इसमें। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ और पावर बैंक साथ में लेके आया था, तो मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ इसमें। तो ट्रैवलिंग के वक्त थोड़ा पावर बैंक ज़्यादा लगता है, एक्स्ट्रा बड़ा वाला, तो इसको लेके तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद निकलते। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक रह चुका है। लगभग 6 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूँ यमुनोत्री धाम। सवेरे 6 बजे जर्नी स्टार्ट की थी, अभी बजे 10 और आपको सामने दिख रहा है माता का धाम। वहाँ पे जाते हैं और दर्शन लेते हैं। पैदल पैदल आया हो, हाँ 6 किलोमीटर ही है, बट थोड़ा स्टीप है, थोड़ा अप डाउन करके आप आ सकते हो। तो यहाँ से जब आओगे लास्ट पॉइंट पे आओगे जब भी, तो यहाँ से आपको माता के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए आगे जाते हैं, वहाँ पे स्नान करना, गर्म कुंड, सब कुछ आपको दर्शन करवाता हूँ। हर हर महादेव। तो नीचे मुझे पुलिस सुरक्षा नहीं दिखी थी, मतलब कोई भी ट्रैक के दौरान। अभी एकदम नीचे है पार्किंग पे, और एक आपको जब भी नज़दीक आओगे मंदिर के तभी आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखिए सर खड़े हुए हैं, और बस हो जाएंगे दर्शन थोड़ी देर में। दर्शन करते हैं माता यमुनोत्री के। अब पिट्टू से और घोड़े से आओगे तो यहाँ पे इनका ड्रॉप लोकेशन है, यहाँ पे ड्रॉप किया जाएगा, फिर आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। ट्रैक करके आओगे ऊपर लास्ट में मंदिर की तरफ, यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन काउंटर। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका आप प्रिंट लेके आना है। मैंने तो प्रिंट नहीं ले गया, भूल गया मैं, तो देखा मोबाइल से स्कैन होता है क्या। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्कैन होगा, उसके बाद ही आगे छोड़ेंगे, वरना आगे नहीं छोड़ा जाएगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे चेक होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्कैन होगा, यहाँ से मुझे मिला है टोकन। अभी टोकन लेके यहाँ पे 2 ब्रैकेट, एक जाने का है और एक आने का है। तो ध्यान से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेक होगा, उसके बाद ऐसा टोकन मिलेगा, टोकन से ही हम दर्शन करेंगे। तो टोकन यहाँ पे जमा हो जाएगा, टोकन साथ में नहीं ले सकते हो। सर ने टोकन जमा किया यहाँ पे, तो आपका टोकन ज़रूरी है, उसके बगैर आपके दर्शन नहीं होंगे। टोकन वहाँ पे लेना है और आगे 100 मीटर पे आपका टोकन जमा हो जाएगा। चलिए अभी फाइनली दर्शन करते यमुनोत्री के। तो मंदिर की तरफ जाने का रास्ता ये साइड है, तो जाएंगे ये डायरेक्ट रास्ता VIP वाला, और ये अपना नॉर्मल वाला। तो हम नॉर्मल वाले रास्ते पे जाएंगे, मतलब यहाँ से दुकानें वगैरह है। तो इस साइड में आपको प्रसाद के काउंटर मिलेंगे, लड्डू प्रसाद ले सकते हो। नो बस थैंक यू। नो स्पेशल दर्शन, ओनली लाइन वाला दर्शन।
तो चलिए दर्शन करते हैं। और आप देख रहे हो सारे दोनों साइड पे मार्केट लगे हुए हैं। एक साइड खाने के है, प्रसाद भी लीजिए, प्रसाद का भी मार्केट है। और ये साइड आप देख रहे हो। चलिए फाइनली ब्रिज लगेगा यमुनोत्री माता की तरफ जाने के लिए। हर हर महादेव। पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। मंदिर की तरफ आने के बाद जूता यहाँ पे जूता उतार रख सकते हो। और यहाँ पे श्री हनुमान मंदिर मार्ग और ऊपर ये गर्म कुंड। तो चलो जाते हैं, हम स्नान वगैरह करते हैं यहाँ पे। और जूता स्थल है, वहाँ पे अपने जूते बीते रखने हैं आपको। और ये हनुमान मंदिर और ऊपर एक कुंड। चलिए। तो ये है गरम कुंड पानी का। यहाँ पे सब जन नहा रहे, मैं भी नहाऊंगा भी गरम कुंड में। यमुनोत्री मैया की। तो मैं आ चुका हूँ गरम कुंड में। गरम कुंड में स्नान करते हैं और दर्शन के लिए चलते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे गरम कुंड है और यहाँ पे नहाऊंगा अभी। तो जल्दी से नहाता हूँ और चलते हैं दर्शन के लिए। तो मंडल यहाँ पे गरम कुंड में स्नान हो गया है मेरा। बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। माँ के दरबार में आया हूँ, दर्शन किए हैं मैंने। दर्शन अभी कर रहे हैं। एक बार मैं आपको वापस लेके जाता हूँ अंदर। यहाँ पे सब कपड़े चेंज वगैरह कर सकते हो, रुक सकते हो। यहाँ पे सब कपड़े चेंजिंग की जगह है, कपड़े वगैरह रखने की। और ये गरम कुंड में यहाँ पे मेल का है, पुरुष यहाँ पे नहा सकते हो। और लेडीज़ का यहाँ पे नीचे है, फीमेल का वहाँ पे मैं नहीं जा सकता, तो वहाँ पे लेडीज़ नहा सकते। और ऊपर दर्शन के लिए जाते। तो चलिए दर्शन लेते हैं माता के। चावल लाए हो भैया? चावल नहीं, किधर से मिलेगा? यहाँ से लेना है तो कितने रुपए का? 101। यहाँ पे होता है चावल का प्रसाद, तो आप ले सकते हो चावल का प्रसाद गर्म पानी का। चावल के कुंड में देते हैं, 101 रुपये लेते हैं। पंडित जी रहेंगे आपसे, 101 रुपये लेके आपको दर्शन मिलेगा। सूर्य कुंड, सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड। उसके बाजू में यहाँ पे है चुंडकाला कर्मस्थल स्थल। और यहाँ पे है द्रौपदी माँ कुंड। तो यहाँ पे भी गर्म कुंड है, इसके भी आप दर्शन ले सकते हो। हर हर गंगे। तो चलिए यहाँ से नीचे। तो यहाँ से लिए 100 रुपये के चावल। मेन प्रसाद है माता यमुना का, सूर्य कुंड में गर्म करके मिलेगा। पंडित जी ने दिया, धन्यवाद जी। यात्रा सफल हो, धन्यवाद। और ये मुख्य मंदिर और यहाँ पे देवी का मंदिर। पूजा अर्चना यहाँ पे कर सकते हो। बीच में सूर्य कुंड, सूर्य मंदिर। वहाँ पे चावल का प्रसाद मिलेगा। हनुमान मंदिर आपको इस साइड देखने को मिलता है। गणपति बप्पा पूरे दर्शन होते हैं अंदर से। फ़ोटो लेना अलाउड नहीं, इसके लिए बाहर से दिखा रहा हूँ। हर हर गंगे। ये पूरा परिसर मंदिर का है। वहाँ पे मेन मंदिर, यहाँ पे गरम कुंड पुरुषों के लिए, नीचे कुंड फीमेल के लिए है। तो वहाँ पे आप मेल जा सकते हो। और उसके ऊपर ये दर्शन, मेरा दर्शन अच्छे से हो चुका है। निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ पे कपड़े वगैरह आप अपना सामान रख के चेंज कर सकते हो। नमस्कार मंडली, हर हर महादेव, जय श्री केदार। 4 धाम का पहला धाम यमुनोत्री धाम के मेरे दर्शन हो चुके हैं। आप भी मेरे पीछे दर्शन कर लीजिए माता यमुनोत्री के। यहाँ तक की लाइन लगी हुई है, यहाँ तक की एक रस्सी लगाई, आगे नहीं जा सकते, वरना वहाँ से अच्छे से दर्शन आपको दिखाता था। तो मेरा पहले धाम के दर्शन यमुनोत्री मैया के अच्छे से हो चुके हैं। और अंदर भी फ़ोन अलाउड नहीं है, तो उसके अंदर का कोई फोटोग्राफी मत करना, नहीं तो पकड़े जाओगे तो फाइन और मोबाइल आपका जब्त है। तो यहाँ से दर्शन कर लीजिए माता यमुनोत्री के। और अच्छे से दर्शन पहले धाम के हो चुके हैं। और आप देख रहे हो, और आप देख रहे हो अच्छे से मैया का दरबार। जय माँ यमुना के यहाँ पे आपके दर्शन अच्छे से हो गए हैं। ये है यमुना नदी का जल, यहाँ पे आके पूजा अर्चना कर सकते हो।
दियाबत्ती कर सकते हो आके। मंडळी, कैसा लगा आपको व्लॉग? पूरा 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो मैंने आपको बताया है, दिखाया है, माता के दर्शन करवाए हैं। आशा करता हूँ व्लॉग आपको पसंद आया रहेगा। कमेंट में हर हर गंगे लिख दीजिए। मिलूंगा नए सफ़र में, तब तक बने रहिए, आनंदी रहिए, हंसते रहिए। हर हर महादेव। मिलूंगा जल्दी।